सावन का पवित्र महीना था। दूर दराज से शिव भक्त हरिद्वार की ओर कांवड़ लेने जा रहे थे। हर तरफ बोल बम के नारे गूंज रहे थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव धौलपुर से 5 दोस्त पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकले। राहुल, जतिन, विकास, मोंटी और दीपक। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने गंगाजल भरा और वापसी की यात्रा शुरू की। सबका उत्साह चरम पर था, लेकिन जतिन ने एक सुझाव दिया। अगर हम काली जंगल से निकलें तो रास्ता छोटा पड़ेगा। मोंटी ने झिझकते हुए कहा, वो जगह तो भूतिया मानी जाती है ना? विकास हंसते हुए बोला, भाई, हम भोले के भक्त हैं। भूत कुछ नहीं कर सकता। राहुल भी मान गया। सभी ने उस जंगल का रुख किया। जंगल की शुरुआत में ही उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर राख से सना हुआ था। उसने कांवड़ियों को चेतावनी दी, इस जंगल में शिव की परीक्षा होती है। आगे जो होगा उसके लिए तैयार रहो। लेकिन युवकों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। जैसे जैसे वे जंगल में बढ़े, माहौल अजीब होता गया। हवा भारी लगने लगी, पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं और दूर दूर तक कोई भक्त नजर नहीं आ रहा था। तभी एक भयंकर चीख सुनाई दी। राहुल ने पीछे देखा। जतिन जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। विकास दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने जतिन को छुआ, उसका हाथ सुन्न हो गया। दीपक ने डरते हुए कहा, कोई हमें देख रहा है, मैं महसूस कर सकता हूं। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक साया निकला। एक औरत, झुकी हुई, उलझे बाल और आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। वह बोली, ये भूमि मेरी है। यहां भक्तों की आत्माएं मेरी चिता की आग बनती हैं। सभी कांप गए। अब स्थिति विकराल हो चुकी थी। जतिन बेहोश था और वो औरत उन पर झपट पड़ी। लेकिन तभी दीपक ने जोर से नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उसके गले की रुद्राक्ष माला चमकने लगी। तभी सामने एक पेड़ के नीचे अचानक एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उस पर दूध अपने आप गिरने लगा। आकाश में बिजली चमकी और सबके सामने एक दिव्य छवि प्रकट हुई। त्रिशूल लिए हुए नीलकंठ भोलेनाथ की छाया। उस औरत ने कराहते हुए कहा, मैं शापित आत्मा हूं। वर्षों पहले मुझे इस जंगल में जिंदा जलाया गया था। मेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं सिवाय एक के। भोलेनाथ की छाया बोली, सच्चे भक्त की प्रार्थना अधूरी नहीं जाती। तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई कांवड़िया अपना गंगाजल तुम्हारी चिता की राख पर चढ़ा दे। राहुल ने बिना कुछ सोचे अपनी कांवड़ से गंगाजल निकाला और शिवलिंग के पास उस राख जैसी जमीन पर चढ़ा दिया। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और वो औरत की आत्मा हवा में विलीन हो गई। जतिन की आंखें खुल गईं। वो ठीक था। भोलेनाथ की छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भक्त दूसरों के लिए बलिदान करता है वही सच्चा शिव भक्त होता है। आज तुम्हारे साहस और श्रद्धा से एक आत्मा को मुक्ति मिली है। विकास और मोंटी ने अपने घुटनों पर झुककर जय शिव शंकर का जाप किया। उस शिवलिंग से एक तेज ज्योति निकली और सबके शरीर पर हल्की सी राख गिर गई। वो राख नहीं, शिव का आशीर्वाद था। बूढ़ा साधु वहीं प्रकट हुआ और बोला, अब यह जंगल शुद्ध हो चुका है। अब से हर साल यहां भंडारा लगेगा और आत्माएं चैन से सो सकेंगी। राहुल ने कहा, हम हर साल आएंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और इस जंगल को शिवधाम बनाएंगे। भाग 5, वापसी और संदेश। शब्द 1400। सभी दोस्त सुरक्षित गांव लौटे। गांव में जैसे उत्सव शुरू हो गया। लोगों ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने उस जंगल में मंदिर बनवाने का प्रण लिया। अब काली जंगल को लोग शिवधाम जंगल कहते हैं। सावन में जो सच्चे मन से वहां जाकर नमः शिवाय का जाप करता है, उसे न डर लगता है, न कोई भटकती आत्मा उसे छू सकती है। कहानी से सीख। कांवड़ सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आस्था की परीक्षा है। शिव हर उस भक्त की रक्षा करते हैं जिसकी नीयत और श्रद्धा सच्ची हो।